भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो ये मत सोचो कि उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया। ये देखो कि शायद तुमने भी किसी को ऐसा ही दर्द दिया होगा। जब कोई तुम्हारा हक छीनता है तो ये मत सोचो कि दुनिया अन्याय है। ये समझो कि शायद तुम्हारे पिछले कर्मों में भी किसी का हक छीना गया हो। यही सोच मनुष्य को विनम्र बनाती है, अहंकार को तोड़ती है। याद रखो, कर्म केवल सजा देने के लिए नहीं आता, ये हमें जागरूक बनाने के लिए भी आता है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं तो कर्म का बोझ हल्का हो जाता है, लेकिन जब हम केवल दूसरों को दोष देते हैं तब कर्म और भारी हो जाता है। श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा है, जो अपने कर्मों को स्वीकार कर लेता है वही सच्चा साधक है। जब हम हर छोटी घटना को कर्म का दर्पण मानकर देखना शुरू कर देते हैं तब जीवन की कठिनाइयां भी हमें डराती नहीं, क्योंकि तब हमें पता होता है कि हर घटना हमें कुछ सिखाने आई है। कोई हमें धैर्य सिखाने आया है, कोई हमें विनम्रता सिखाने आया है, कोई हमें क्षमा सिखाने आया है, और यही सीख वास्तव में आत्मा की प्रगति है। इसलिए जब जीवन में अगली बार कोई छोटी सी भी कठिनाई आए तो इसे बोझ मत मानो, इसे कर्म का संदेश मानो और सोचो, कृष्ण मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। जब यह दृष्टि बन जाती है तो साधारण घटनाएं भी आध्यात्मिक शिक्षा बन जाती है। कर्म का हिसाब इतना सूक्ष्म है कि मनुष्य अक्सर इसे समझ ही नहीं पाता। वो सोचता है कि उसने कोई गलती की और वह भूल गई, अब उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक कर्म चाहे वह बड़ा हो या छोटा, उसका प्रभाव सृष्टि के नियमों में अंकित हो जाता है। यही कारण है कि जब हम किसी कारण से पीड़ा झेलते हैं तो उसका बीज कई बार वर्षों पहले बोया गया होता है। समय के अंतराल के कारण मनुष्य को लगता है कि ये अन्याय है, लेकिन वास्तव में ये न्याय ही है। कृष्ण बार बार यही संदेश देते हैं कि कर्म का फल देर से मिले पर मिलता जरूर है। जैसे किसान खेत में बीज बोकर तुरंत फल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही अच्छे और बुरे कर्म दोनों अपने समय पर ही परिणाम देते हैं। कई बार ये परिणाम उसी जीवन में मिल जाते हैं और कई बार अगले जन्मों तक चले जाते हैं। यही कारण है कि जीवन को समझने के लिए धैर्य और श्रद्धा दोनों ही आवश्यक है। सफलता का असली रहस्य यही है कि अपने मन को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा है। अगर मन ही अशांत रहेगा तो सारी सफलता भी व्यर्थ लगने लगेगी। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद खुश नहीं रहते, क्योंकि उनका मन संतुष्ट नहीं होता। संतोष ही असली संपत्ति है, और असली खुशी तब मिलती है जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक बना लेते हो। हर इंसान अपनी जिंदगी में परेशानियों से गुजरता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि कुछ लोग मुश्किलों को देखकर टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हें चुनौती समझकर आगे बढ़ जाते हैं। जो इंसान परिस्थितियों से डरकर भाग जाता है वो कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ उन्हीं की इज्जत करती है जो हर हालात में डटे रहते हैं। समुद्र का पानी कभी किसी जहाज को डुबो नहीं सकता जब तक कि वह पानी जहाज के अंदर ना जाए। इसी तरह से दुनिया की नकारात्मकता भी तुम्हें तब तक नीचे नहीं गिरा सकती जब तक तुम उसे अपने भीतर आने की अनुमति नहीं देते। हमेशा याद रखना कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी सोच में है। जैसे एक दिन कैलेंडर की तारीखें बदलती है, वैसे ही एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी सफलता पूरी दुनिया का कैलेंडर बदल लेगी। तुम खुद को इस काबिल बना लो कि लोग तुम्हारा नाम तुम्हारे काम की वजह से याद करें, ना कि तुम्हारी असफलताओं की वजह से। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन अगर तुमने समय का सही इस्तेमाल करना सीख लिया तो एक दिन समय तुम्हारा नाम लेकर लोगों को प्रेरित जरूर करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है तो तुम्हारा नसीब कभी बुरा हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत में खोट है तो तुम्हारा भाग्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो वो तुम्हें गिरा ही देगा। टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन कभी किसी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। जलन करने वाले हमेशा वही होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ता देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन इंसान को अपनी गलतियां कभी नहीं मिलती। हर कोई अपनी नजरों से
सही होता है, लेकिन असली समझदारी वही होती है जब तुम खुद को आईने में देख सको और अपनी सच्चाई को स्वीकार कर सको। जितनी भीड़ बढ़ रही है उतना ही इंसान अकेला होता जा रहा है। हर कोई दिखावे में जी रहा है, लेकिन सच्ची खुशी कहीं गुम हो गई है। इस दुनिया को इतना भी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। इसलिए हर पल को जियो, हर मौके को अपनाओ और हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं इससे फर्क मत करो। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोच रहे हो। अगर तुम खुद को सफल मानते हो तो कोई भी असफलता तुम्हें हरा नहीं सकती, लेकिन अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो तो कोई भी सफलता तुम्हें मजबूत नहीं बना पाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का आकार हर घर में एक जैसा ही होता है। जीवन की ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन अंत में सभी की भूख एक जैसी ही होती है। इंसान आसमान में उड़ने के लिए पंख मांगता है, लेकिन परिंदे सिर्फ एक ठिकाने की तरह ही होते हैं। यही जीवन की उलझन है। जिसे जो मिला है उसे उसका मूल्य नहीं पता, और जो नहीं मिला उसकी तलाश में जीवन गुजार देता है। पर असल में संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जीवन में धन, वैभव, शोहरत कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन असली पहचान सिर्फ कर्मों से होती है। इंसान महंगे कपड़े पहन सकता है, लेकिन दुकानों में खड़े पुतले भी वही कपड़े पहनते हैं। असली कीमत बाहरी आवरण की नहीं बल्कि भीतर के चरित्र की होती है। आदमी को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी कभी खुश नहीं होती। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए खुद को मत बदलो, बल्कि खुद को इस लायक बनाओ कि तुम्हारी पहचान खुद ब खुद एक मिसाल बन जाए। असंभव शब्द का प्रयोग सिर्फ कायर लोग करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। उनके लिए कोई दीवार बाधा नहीं बनती, कोई परिस्थिति उनकी राह रोक नहीं सकती। लेकिन जो कमजोर होते हैं वे हमेशा यही सोचते हैं कि रास्ता मुश्किल है, मंजिल दूर है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो लोग सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं वे वही होते हैं जो भीतर से टूटे होते हैं। इसलिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो और कभी किसी कमजोर को कमजोर समझने की भूल मत करो। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। जिस व्यक्ति ने कभी गिरकर संभलना नहीं सीखा वो कभी जीत की कीमत नहीं समझ सकता। जीवन में असली जीत वही होती है जो संघर्ष के बाद मिलती है। इसलिए अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर और आत्मा को उस लक्ष्य में झोंक दो। हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो, क्योंकि यही सफलता की असली कुंजी है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हर मुश्किल को एक चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं। तो जीवन का रास्ता पहले से बना बनाया नहीं मिलता, इसे खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसे ही मंजिल मिली। ये ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाओं से संचालित होता है। सारी शक्तियां पहले से ही तुम्हारे भीतर है, बस तुम ही हो जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हो और फिर कहते हो कि चारों ओर अंधकार है। ये अंधकार तुम्हारे बाहर नहीं भीतर है। इसे दूर करने का एक ही तरीका है, खुद पर विश्वास करो, आगे बढ़ो, नायक बनो और सदैव कहो मुझे कोई डर नहीं है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जो लोग असंभव से भी आगे निकलने की हिम्मत रखते हैं वही इस दुनिया से कुछ कर पाते हैं। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।